श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों से युद्ध लड़ रही हो, ऐसी सरकार से कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई शुरू कर चुकी है। आपको लगता है ये लड़ाई आगे तक ले जा सकती है कांग्रेस? अनम्यूट कर लीजिएगा श्रवण जी। देखिए अमरीश जी, मुझे इस बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है कि कांग्रेस इस लड़ाई को आगे ले जा सकती है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये मामला कोई जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें जनता की सहानुभूति या पार्टिसिपेशन या विक्टिमाइजेशन राहुल गांधी का हो रहा हो या गांधी परिवार का हो रहा हो। ये बिल्कुल सही है कि ये पॉलिटिकल मामला है और ईडी का उपयोग हो रहा है। ये तो स्पष्ट है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका सरकार किस तरह से विपक्षियों के खिलाफ उपयोग कर रही है, ये सबको पता है। यहाँ मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी और उसको एक आंदोलन में बदल पाएगी। मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि कांग्रेस इस समय अकेली खड़ी हुई है। आप देखिए कि ये जो आज जो हुआ देश भर में, आप कह रहे हैं देश भर में, कुछ स्थानों पर हुआ है, देश में भी कुछ स्थानों पर हुआ है। इसमें सिग्निफिकेंट थोड़ा सा ये है कि गुजरात में हुआ है। बाकी तो जो कांग्रेस के राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, या कुछ मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत हुआ है। हमको दो चीजों के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या जनता की राहुल गांधी के प्रति या कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति है क्या इस पूरे मुद्दे में। हम लोगों ने देखा था आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था या इंदिरा गांधी को ले गए थे, तब किस तरह का माहौल देश में बना था। शाह कमीशन उनके खिलाफ बनाया गया था, उनके खिलाफ मुकदमे लड़े गए थे। पूरा का पूरा देश उस समय इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हो गया था। क्या राहुल गांधी के साथ देश खड़ा हुआ है क्या? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि क्या विपक्ष खड़ा हुआ है क्या? विपक्ष को आप कहाँ देख रहे हैं इस पूरे मामले में? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वो नेशनल हेराल्ड चलाती है, और ये भी एसोसिएटेड जर्नल जो है उसका पब्लिश करता है, और ये काफी समय से इस चीज को चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी काफी समय से इसके पीछे लगे हुए हैं। ये तो राहुल गांधी को पेश होना पड़ा। कोविड के बाद जब सोनिया गांधी को पेश होना पड़ेगा तब क्या होगा? कुछ लोग गए, वो उनको जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया, कुछ गिरफ्तारियां दी गई, पुलिस ले गई तुगलक रोड थाने पर, जहां फिर प्रियंका गांधी पहुंची। ये मामला खत्म हो गया। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस ने लड़ना बंद कर दिया है। कांग्रेस कुछ ऐसे स्पोरेडिक, जिसको कहते हैं, ऐसे मौकों पर सामने आती है और लड़ाई लड़ती है, फिर गायब हो जाती है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ईडी ने मौका दिया है या सरकार ने कोई मौका दिया है, लोग जानते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लोग जानते हैं कि ईडी का जो इस्तेमाल है या सीबीआई का जो है इस्तेमाल सिस्टमेटिक तरीके से अपोजिशन को डिमोरलाइज करने के लिए, कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। मुद्दा यह है कि इसके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है या कौन लड़ेगा। कांग्रेस इस समय पूरी तरह से अकेले है। न जनता कांग्रेस के साथ है, न विपक्ष कांग्रेस के साथ है। आप बताइए कि ये अगर ऐसा मुद्दा है, विक्टिमाइजेशन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है या मोटिवेटेड है, तो कांग्रेस के साथ विपक्ष के नेता क्यों नहीं खड़े हुए, या कांग्रेस विपक्ष के लोगों ने कांग्रेस के साथ प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आगे चल के जो लड़ाई होने वाली है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। हालांकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी बहुत सारी चीजें साफ होना बाकी हैं। उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी है? राज्यसभा के चुनाव का जिक्र किया हरजिंदर जी ने। कांग्रेस बुरी तरह एक्सपोज हो गई। हरियाणा में जिस तरह से माकन को हारना पड़ा, या
महाराष्ट्र में जो छठी सीट थी वो जिस तरह से बीजेपी ने प्राप्त कर ली, कुल मिलाकर जो कांग्रेस का रोल रहा राज्यसभा के, और अलावा इसके जिस तरह के लोगों को टिकट दिए गए, कांग्रेस ने जिन लोगों को राज्यसभा के लिए चुना, क्या आप मानते हैं कि वो कांग्रेस की लड़ाई को लड़ने वाले लोग हैं? बहुत ज्यादा असंतोष है जिस तरह से कांग्रेस ने लोगों को अलग अलग राज्यों में भेजा राज्यसभा के लिए, उसको लेकर बहुत ज्यादा असंतोष है। अजय जी ने बताया, मैं उस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने कार्रवाई शुरू की है, चंडीगढ़ में की है, और तमाम जगह कांग्रेस ने एक्शन लेना शुरू किया है। पर उस एक्शन का क्या मतलब है, उसका क्या जनता पे प्रभाव है? तो ये जो लड़ाई है उसको हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या मानते हैं कि इससे कौन मजबूत हो रहा है और कौन कमजोर हो रहा है? आप पाएंगे कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद राहुल गांधी फिर गायब हो गए। हो ये गया है पूरी कांग्रेस की लड़ाई में कि राहुल गांधी के जैसा इन्होंने भी कहा, आपने कहा, अजय जी ने कहा, या कि प्रियंका पूरे समय पूरे पिक्चर से गायब हो गई हैं और राहुल गांधी ही पूरे की पूरी बात कर रहे हैं, पूरी नीतियां बना रहे हैं। या सिद्धू का मामला उन्होंने बताया, अजय जी ने, फिजल आउट हो गया, उसके कारण ऐसा हुआ। हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ। मैं, प्रियंका की भूमिका अपनी जगह है, राहुल गांधी की अपनी जगह है, पर मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी लड़ाई और हमला भी पूरा गांधी परिवार के खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का जो पूरा हमला है इस समय, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो गांधी परिवार के खिलाफ है। उनका ये मानना है कि गांधी परिवार को कमजोर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी। वो इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि गांधी परिवार ने कांग्रेस को अपने आप पर्यायवाची बना लिया है। तो मतलब गांधी परिवार अगर कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाता है तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसलिए पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है। मुझे ऐसा लगता है ये जो चीज कांग्रेस के खिलाफ चल रही है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, शिवसेना के खिलाफ नहीं कर पाएगी। तो सिस्टेमेटिक तरीके से, या तमिलनाडु में स्टालिन के खिलाफ या डीएमके के खिलाफ नहीं कर पाएगी। आप देखिए कि इसमें एक पैटर्न है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसलिए कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ईडी की कार्रवाई है, या जो भी ईडी का उपयोग है जांच एजेंसियों का है, निश्चित रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए है, राजनीतिक लड़ाई है। पर कांग्रेस उसका फायदा ले पाएगी, या कांग्रेस की कोई ताकत है देश भर में जो इसको एक आंदोलन के तौर पर बदल देगी? मुझे ऐसा लगता नहीं।